हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि बड़ी बहन जो है वो कंटेंट क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, कुछ नया करने की, कुछ नया दिखाने की, क्योंकि वही सेम चीज़ बार बार आप लोगों को दिखा दिखा कर वो समझ चुकी है कि लोग बोर हो रहे हैं। इसलिए उसने कल अपने चैनल पे जो वीडियो डाला था वो पटना का डाला था, क्योंकि अभी तक तो वो किसी को बताना भी नहीं चाह रही थी कि आखिरकार वो कौन सी जगह पर गई थी। लेकिन उसको ऐसी मजबूरी आ गई कि उसको वो व्लॉग डालना पड़ा। और 2 व्लॉग उसने डाले हैं। जिस गुरुद्वारे में वो मत्था टेकने के लिए गई थी वहाँ का भी व्लॉग उसने कल रात में डाला है। तो ऐसी क्या सब चीज़ें हुई हैं उसके साथ और क्या सब स्टोरी क्रिएट दोबारा से की जा रही है, वही सारी बातें अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे पहले कमेंट करके ये बता दिया था कि जो बड़ी बहन है वो पटना में है, यानी कि बिहार में है। उन्होंने देखा था बड़ी बहन को और साथ में बड़े जीजा को भी पटना के एयरपोर्ट पे। तो ये बात मुझे पहले ही पता चल चुकी थी, बट मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जब तक मैं पूरे अच्छे तरीके से श्योर नहीं हो जाऊंगी तब तक आप लोगों के साथ ये बात नहीं शेयर कर सकती। क्योंकि मेन बात ये आ जाती है कि जब तक किसी चीज़ का हमें अच्छे से ना पता चल जाए तब तक हम लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते। तो अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, जो भी न्यूज़ मुझे मिली थी वो 100% करेक्ट थी। अब बात ये आती है कि जो बड़ा जीजा है वो आखिरकार क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि वो पटना में भी था। लेकिन अब जो कंडीशन बना दी गई है वो बिल्कुल उसको इस तरीके से छुपा दिया गया है, क्योंकि लोगों को उस टाइम पर तो ये लग रहा था कि हो सकता है 50-50% लोगों को लग रहा था कि हो सकता है ना भी हो साथ में और हो सकता है हो भी साथ में। तो और अगर नहीं होता साथ में तो इसका मतलब यही था कि वो कानपुर में था। लेकिन अब ये कानपुर भी आ चुकी है और कानपुर में आने के बाद भी ये बड़े जीजा को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। तो क्या सारी स्टोरी बनाई जा रही है और क्या सब चीज़ें हो रही हैं, तो यही बात आ रही है सामने। बताया ये जा रहा है कि ये लोग जो पटना में गए थे, पटना के पीछे जाने का जो रीज़न था वो था जो बड़ा जीजा है उसकी जॉब, यानी कि उसकी जॉब से रिलेटेड ये लोग वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन बड़ी बहन ने इस बात को लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि उसकी पुरानी आदत रही है कि जो हकीकत बात होती है, जो सच बात होती है, वो लोगों के सामने नहीं रखती। लोगों के सामने वो झूठ बात रखती है और फिर कुछ और बोलती है, लोग कुछ उससे और क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से एक जो सीधी सी चीज़ होती है वो उसको इतना घुमा फिरा देती है और इतना बढ़ा चढ़ा देती है छोटी छोटी बातों को, और फिर वो अपने खुद के ही बनाए गए जाल में फंसती नज़र आती है। जैसे कि अभी वो फिर से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने इससे पूछा था उस टाइम पर जब ये पटना में थी कि दी आप कहाँ हो कहाँ हो, लेकिन इसने किसी को भी नहीं बताया। इसका कहना उस टाइम पर ये था कि मेरे लिए मेरी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ, प्राइवेसी वगैरह कुछ भी नहीं थी। मेन बात क्या थी कि बड़ा जीजा इसके साथ में ही था। इसको ये लगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई किसी को अगर मैं यहाँ का एड्रेस बता दूँ, कोई यहाँ पर पहुँच जाए और किसी को ये ना पता चल जाए कि बड़ा जीजा मेरे साथ में है। क्योंकि मैंने तो लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ। लेकिन अगर मेरा झूठ लोगों के सामने आ गया तो वैसे भी लोगों ने मुझे झूठी का टाइटल तो दे ही रखा है। तो वो चीज़ 100% कन्फर्म हो जाएगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को और ट्रू वाले जो हैं, जो इनकी हर बात पे भरोसा कर लेते हैं, तो उनका जो ट्रस्ट है ना थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ऐसी कोई प्राइवेसी का इशू नहीं था, इसको बस इस चीज़ का डर था कि कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, इसलिए इसने उस टाइम पर उन बातों को नहीं बताया। अब बात आती है कि उस टाइम पर जिस 250 रुपये वाले रूम में रह रही थी तो वहाँ पर और लोग भी रह रहे थे, और उन लोगों ने ही इसकी पोल पट्टी पूरी खोल के रख दी है लोगों के सामने कि ये वहाँ पर अकेली नहीं आई थी, इसका पति भी था इसका साथ में। अब आप लोग खुद समझ जाओ कि ये कितना झूठ बोलती है लोगों के साथ। और जो लोग इनकी बातों पे भरोसा करते हैं, अब आप लोगों की भी आंखें खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि
आप लोगों को जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हकीकत नहीं होती, हकीकत कुछ और ही होती है। लेकिन आप लोगों के सामने सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए और आप लोगों को पागल बनाने के लिए नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि जो भी चीज़ें आप लोग को दिखाई जा रही हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ही देखो, इतना ज़्यादा आप लोग इमोशनल मत हो जाओ, क्योंकि इनका कुछ नहीं जाता। ये सिर्फ पागल बनाते हैं लोगों को अपने व्यूज़ गेन करने के लिए, और इनका कोई भी पर्पस नहीं होता। दूसरी बात, अगर एक बात बताओ मुझे, जब ये अपने ट्रू सब्सक्राइबर्स के रिप्लाई सही से नहीं करती, जो लोग इसके ऊपर भरोसा करते हैं वो लोग इससे 4 दिन से लगातार एक बात पूछ रहे हैं कि आखिरकार बड़ा जीजा कहाँ है, कहाँ है, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं दे रही। ऐसी क्या बात है जो ये जवाब नहीं दे रही। वो बात कुछ भी नहीं है, बात ये है ना कि लोगों के दिमाग में नई नई चीज़ें इसको डलवानी है, ऐसी कुछ चीज़ें करते रहना है ताकि लोग कुछ नया नया इसके बारे में सोचते रहें। क्योंकि अगर ये सीधे तरीके से सब बात लोगों के सामने रख देगी तो फिर सस्पेंस क्या रह जाएगा। लोग इसके व्यूज़ क्यों, इसकी जो वीडियोज़ हैं उसको क्यों देखेंगे, व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। तो व्यूज़ तो बढ़ नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए इसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये जानबूझ के ये सब चीज़ें करती है ताकि लोग इससे डेली नए नए क्वेश्चन पूछें। क्योंकि ये चाहे तो एक बार में उसका जवाब दे सकती है कि आखिरकार बड़ा जीजा कहाँ है, लेकिन ये नहीं बताएगी। ये लोगों को कुछ टाइम तक पागल बनाती रहेगी। क्योंकि सुनने में जो चीज़ें अभी आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये दोनों ही, यानी कि बड़ी बहन और बड़ा जीजा दोनों ही पटना में गए थे, और पटना जाने के पीछे का जो कारण था वो था बड़े जीजा की जॉब। अब बड़ा जीजा वहीं पर रुक गया है और ये जो है बड़ी बहन ये कानपुर वापस आ चुकी है। इस तरीके की चीज़ें पता चल रही हैं, इसलिए ये बड़े जीजा को दिखा नहीं रही। अब बात ये आती है कि बड़ा जीजा जो है वो कब आएगा वहाँ से लौटकर, और क्या सब होगा वो भी हम लोगों को पता चलता रहेगा धीरे धीरे करके। और उधर बात अगर प्रीतो की जाए तो प्रीतो इस टाइम पर अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन की वीडियो लगातार डाली जा रही है। 3 वीडियो उसके चैनल पे आ चुकी हैं। जबकि बात अगर व्यूज़ की करें तो व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग नहीं देख रहे, लोगों को नहीं पसंद आ रही। और दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि इसने जो भी ये सबसे बड़ी गलती कर दी है, अपने चैनल पे इस तरीके के 5 स्टार होटल में जाकर ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका कहना ये है कि इनके पास रहने खाने के लिए पैसे नहीं है, नन्नू इसका खर्चा दे। तो इसका मतलब यही आता है कि ये कितने बड़े झूठे हैं, कितना झूठ बोलते हैं। क्योंकि देखो कोर्ट में जो चीज़ें चलती है वो मुंह से बोली गई चीज़ें नहीं चलती, कोर्ट में सिर्फ सबूत और प्रूफ चलते हैं। जो प्रूफ के बेस पे फैसले आते हैं वही माना जाता है। तो बात अगर प्रीतो की जाए तो प्रीतो के केस में तो यही हो रहा है कि एक तरफ तो ये बोल रही है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ ये 5 स्टार होटल में जा के बर्थडे मनाती फिर रही है और इतना खर्चा कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ों से तो यही शो होता है कि ये बात तो इसकी पकड़ी गई। इसके अलावा इसने अपने ससुराल वालों के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा रखे हैं, इसका मतलब तो ये कि अगर उनके भी सबूत इकट्ठे किए जाएं तो वो सारी चीज़ें भी गलत है जो आरोप इसने